तो वो भी एक वजह है। भीड़ ना आए टाइप्स, बहुत सारी चीजें हैं जिसको क्लब किया गया है। ठीक है। तो ये वैसे खबरें आ रही थी। एक खबर और है वैसे, कैडिला हेल्थ केयर जाइडस कैडिला को लेकर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि जाइडस इसका फेज 3 ट्रायल चल रहा था, वो वैक्सीन का जो ये डेवलप कर रहे हैं। 2 का तो अप्रूवल आ चुका है हिंदुस्तान में। इनका जो फेज 3 ट्रायल था 30,000 लोगों का 60 शहर में हो रहा था, वो कहा जा रहा है मार्च एंड तक उसके भी फाइनल आउटकम आता हुआ नजर आएगा। तो फेज 3 ट्रायल का आउटकम आएगा तो शायद तीसरी वैक्सीन अगर सक्सेस रही तो ये तीसरी वैक्सीन अप्रूवल के लिए इंडिया, मेक इन इंडिया की गजब जलवे होने वाले हैं। एक के बाद एक तीसरी दवाई जाने वाली है। अब वो इंजेक्शन वाली है, नेसल वाली है, उसको देखना होगा, लेकिन बहुत इंतजार जरूर है तीसरी वैक्सीन का। हाँ, तो ये सब डेवलपमेंट ये सब है। अच्छा संजीव सर जुड़ चुके हैं, क्विकली संजीव सर के पास जाऊं, फिर मैं ये इवेंट कैलेंडर के जो स्टॉक सुमित ने मेंशन करे उस पर आऊंगा। संजीव सर हाय, गुड आफ्टरनून। बड़ा मुश्किल हो रहा है सर बाजार में ट्रेड वेट करना। आप क्या कर रहे हो इस बाजार में? अभी भी बाइंग चल रही है क्या, और कौन से स्टॉक्स रडार पर हैं? तो आशीष, मौका आपको दोनों तरफ का आ रहा है। कल आपको इंडिगो में शॉर्ट दिया था, वो देखिए हो गया। मैंने आपको आज कल सिटी यूनियन बैंक दिया था, वो 180 हो गया। सो देयर आर, यू हैव टू बी अ ट्रेडर हियर, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। आज देखिए आईटी जो सब बोल रहे थे, एचसीएल टेक इज एट अ न्यू 3 वीक हाई। मैं अभी भी कहता हूं आईटी फार्मा विल शाइन एंड बैंक्स आर रीगेनिंग देयर मोजो बिकॉज ऑफ हायर बॉन्ड यील्ड। सो प्लीज बने रहिए और अच्छे शेयर लीजिए, क्योंकि ये तो और 2-3 दिन है, फिर अगले हफ्ते से शायद आपके हाथ ना आए। तो इस कारण से बने रहने में ही समझदारी है। अब दो आपके लिए बायस हैं, दोनों कन्विक्शन पिक्स हैं। आप कहे तो मैं शुरू करूं? सर 2 बजे से 3 बजे का इंतजार कर रहे हैं इसीलिए। तो पहला बाय होएगा अंबुजा सीमेंट। अनक्वेश्चनेबली 28.5 मिलियन टन कैपेसिटी है, और इस बारी जो इनके मार्जिन होंगे वो रिकॉर्ड आएंगे बिकॉज ऑफ दी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइजेस विच हैव कम। 288, 289, 289, 90 में लीजिए। 283.50 या 300 तो पहला टारगेट है, 305 तक जाएगा। दूसरा बाय होएगा आरबीएल बैंक। 244.50, 245 में लीजिए। 241.50 का स्टॉप लॉस, 260 का टारगेट। आरबीएल विल हैव द बेस्ट margins in this quarter because of having raised money at much lower rates. ओके चलिए बसीन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंबुजा सीमेंट और आरबीएल बैंक के 2 सबसे प्रेफर्ड बेट इस समय के। अंबुजा सीमेंट तो श्रीकांत आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, आज सुबह उन्होंने भी रिकमेंड करा था, और सीमेंट पे रह रहे की स्ट्रेंथ नजर आ रही है। श्रीकांत के पास जाऊंगा इस स्टॉक को लेकर, उनके अपडेटेड कॉल क्या है अंबुजा सीमेंट्स को लेकर। और दूसरा आरबीएल बैंक, मेरे ख्याल से वीरू आज सुबह पकड़ा था अपन ने 10 बजे के शो में ही, आपने उसको मेंशन भी करा था कि आरबीएल बैंक को रडार पे रखना है। तो पहले श्रीकांत, अंबुजा सीमेंट आपके इवेंचुअल टारगेट्स क्या थे, और रिविजिट कर रहे हैं क्या उस प्राइस उन टारगेट्स को? तो 13,314 के लेवल्स दिखा सकता है। और अगर आप रेशियो एनालिसिस करते हो तो इसमें एक बात काफी क्लियर है कि अंबुजा सीमेंट है एज कम्पेयर टू अल्ट्राटेक काफी नीचे है, और अगर इसमें अगर रियल अगर स्ट्रेंथ अगर आता है, यानी कि आगे जाके अगर कोई पेयर स्ट्रैटेजी बनती है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार 400 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है। और आज के दिन में इनफैक्ट अगर आप देखें, आशीष जी, जब पैनिक हुआ था मार्केट में, तो ये स्टॉक ने 285 के लोज लगाए थे, 283 के करीब नहीं गया था, और वहां से रिकवरी की है। तो मुझे लगता है बिल्कुल वेरी शॉर्ट टर्म में हम 310, 315 के लेवल्स देख सकते हैं। अंबुजा सीमेंट 400 पे जाने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल 400 के लेवल्स हम बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि ये एक स्टॉक ऐसा है कि जहां पे अंडर परफॉर्मेंस, यानी कि वो काफी दबा हुआ है। यानी कि जैसे अब अगर आप देखेंगे तो पिरामिड एंटरप्राइजेस एक ऐसा काफी दबा हुआ स्टॉक था पिछले कई महीनों से, और फिर जब इसमें एक ब्रेकआउट बना तो 1300 वाला स्टॉक सीधा 1700-1800 के करीब गया। तो वैसे कुछ इसमें एक फॉर्मेशन बना हुआ है, और एक स्प्रिंग एक्शन शायद देखने को मिले। अंबुजा सीमेंट को रडार पर रखना है। फंडामेंटली टेक्निकली सबको पसंद आ रहा है अंबुजा सीमेंट का काउंटर। असित ने भी आज सुबह से कुछ इंटरेस्टिंग बेट्स हाईलाइट करने हैं, आईआरसीटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्मॉल। असित के पास कुछ और भी ट्रेड्स हैं या फिर रिकैप करना चाहते हैं? असित बताएं। अच्छा जी, एयू बैंक में शॉर्ट दिए थे, वो टारगेट हो गया, इट मेड अ लो ऑफ 1223 आई गेस, and I just wanted to give one more call on the metal side, which is NMTC. Just give me a second here. NMTC with the whole broader metal pack में NMTC is also looking bad. इसमें OI में काफी ठीक ठाक एडिशन हुआ है, around 5%, and it is kind of structurally काफी weak लग रहा है। So 130 का पुट लेना चाहूँगा मैं, with a tight stop loss of just 1 rupees maybe. I'm forgetting the
what is the price that is running, I'm not seeing. But I'm looking for a target of around 8 to 9 rupees in 130 ka put in NMDC, with a stop loss of around 5 rupees. ओके, NMDC की आप 130 की पुट लेना चाहते हैं। ओके, 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप NMDC की पुट लेना चाहते हैं। एक बार NMDC के चार्ट स्क्रीन पे लेके आइए। 131.45। अगर मैं आज की इस कैंडल को रीड करूं तो इसे ऑलमोस्ट लाइक अ कैंडल रिवर्सल, और अभी 10 डेमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ, और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 127 के जोन में। ओके, ये ट्रेड की इनकी परिभाषा थी असित की। 130 की पुट ऑप्शन लेनी है। HUL डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में, और आशीष एक चीज नजर आ रही है कि जो इंडेक्स में लॉसेस रिकवर हुए हैं उसमें सबसे बड़ा अगर आप देखें कंट्रीब्यूशन है डिफेंसिव्स का। लुक एट HUL, देन TCS, इन्फोसिस, ये दोनों के दोनों स्टॉक्स अच्छा करते हुए, और साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक तो अच्छा कर ही रहे थे। नाउ सी लुक एट TCS बहुत दिनों से, जैसे कि निफ्टी टाइम स्पेंड कर रहा है ना 20 डेमा के आसपास, एग्जैक्टली ये 1 2 3 4 5 सेशन हो गए। ये बंदा अगर आप देखें तो 20, 50 और 10 डेमा पे टाइम स्पेंड कर रहा है। दिन के हाई और लो के बीच में ये 3 एवरेजेस रोज ट्रेवल करते हैं। चंदन, आपकी राय? लुक एट TCS, लुक एट टेक महिंद्रा, लुक एट इन्फोसिस, सारे के सारे डे हाई पे ट्रेड करते हुए, इनमें से कुछ ट्रेड्स कैरी करेंगे आप, या फिर कोई ऑप्शन ट्रेड? जी बिल्कुल, देखिए मेरा BTST यहाँ पे इन्फोसिस ही है, और आपने डिस्कस किया इसके लिए मैं BTST का भी जिक्र कर देता हूँ। BTST इन्फोसिस खरीदे, काफी अच्छा रिकवरी और मोमेंटम इस काउंटर में देखने को मिला है, और निफ्टी को जो 15,000 से 15,100 की तरफ लेके मार्केट आया उसमें इन्फोसिस का काफी हद तक हाथ है, तो इन्फोसिस पे फोकस रहेगा। इनफैक्ट BTST की सलाह रहेगी 1328 का स्टॉप लॉस रखिए, 1395 1400 तक के टारगेट यहाँ पे इन्फोसिस में हासिल होने चाहिए। इन्फोसिस में खरीदारी करने का कॉल BTST, और बाकी सारे IT स्टॉक्स अब स्ट्रेंथ दिखाते हुए। कुछ देर पहले भसीन साहब HCL टेक की बात कर रहे थे। इन्फोसिस देखिए आपकी स्क्रीन पे, वीरू ने TCS को मार्क करा, और बातचीत करते करते चतुर्मोता साहब ने भी इन्फोसिस के फ्यूचर में खरीदारी करने का कॉल दे दिया। उनके टारगेट्स हैं 1396 के। तो यहां पे देखिए आशीष चतुर्मोता साहब, चंदन, दोनों को इन्फोसिस ही पसंद आ रहा है। ये स्टॉक BTST का सबसे बेहतरीन बेट समझ में आता है इन लोगों को। खरीदिए आज, कल अच्छे अपटिक्स के साथ बेचने के मौके होंगे इस स्टॉक को। चलिए, अब BTST का सिलसिला शुरू हो गया है, तो मैं इसी पे बातचीत करना शुरू करता हूं। गाबा सर, कल के लिए कौन सा, कल सुबह जब हम ताली बजवाएं आपके लिए, ऐसा कौन सा स्टॉक है? मुझे स्टॉक जो अच्छा लगता है इस वक्त, कल के लिए जो ताली बज सकती है, वो है HDFC। इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है, लगता है ये बॉटम आउट हुआ। दूसरा, ये शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, बोल रहा है शॉर्ट आज कवर करो या कल करो, मैं ऊपर जा रहा हूं। क्लियर कट लग रहा है बाय। स्टॉप होगा 2550 का, 2620 से 50 तक जाने की पूरी संभावना है। HDFC बार बहुत बढ़िया है। HDFC तो दिग्गजों पे। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।